यूक्रेन के पश्चिमी रीजन लिविव में रूस ने ओरेस्टिंग मिसाइल से अटैक से तहलका मचाया। वीडियो में दिख रहा है कि जब हमले हुए तो गुप्त अंधेरी रात में किस तरह आग का बवंडर उठा। रूस के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये जहां अटैक करता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ओरेस्निक से यूरोप नेटो बॉर्डर पर तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय संघ और नेटो को सीधा चैलेंज है। तो क्या वाकई ओरेस्निक की एंट्री ने यूक्रेन युद्ध को ट्रिगर कर दिया? रूस का दावा है कि उसने राष्ट्रपति पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस पर हुए ड्रोन हमले का बदला लिया, लेकिन इस हमले ने सुपर पावर अमेरिका को रूस ने सीधे सीधे चैलेंज किया। अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों ने यूक्रेन में देखी कयामत की ऐसी रात जब कीव से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल उठा। आसमान से विनाशक बमों की बारिश होती रही और दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नेटो भी हाथ मसलता रहा। क्योंकि पुतिन के बदले की आग ने यूक्रेन में नेटो को दिखाई सबसे भयावह रात। कीव, लवीव और पश्चिमी यूक्रेन के 17 शहरों में एक साथ हमले किए गए। इन हमलों में 36 मिसाइल और 242 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हवाओं में सायरनों की आवाज गूंजती रही, धमाके की आवाज दूर दूर तक गई। वहीं लोग इस धमाके की आवाज से कांप उठे। यूरोप एयर डिफेंस ने दावा किया कि उन्होंने हमले को रोक दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन यूरोप के कई शहरों पर इसका खासा असर देखने को मिला। बात अगर नाटो की जाए तो नाटो के कुछ ही दूरी पर जो सीमा है वहां पर वो मिसाइलें गिरती हुई नजर आई। अगर जरा सी चूक हो जाती तो पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था। हालांकि नाटो की सीमा से थोड़ी ही दूर पर जो मिसाइलें गिरी, ये चूक अगर बड़ी हो जाती और नाटो की सीमा के पार मिसाइलें गिर जाती तो पूरे यूरोप के अंदर में युद्ध देखा जा सकता था। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ग्रीनलैंड को लेकर हम कुछ करने जा रहे हैं, ये ट्रंप ने बयान दिया है। अच्छे तरीके से या बहुत मुश्किल तरीके से कुछ जरूर करेंगे, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दी। एक और बड़ी खबर, रूस और चीन को लेकर बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, हम बिजनेस के लिए तैयार हैं। ये ट्रंप ने कहा, रूस चीन जितना चाहे तेल खरीद सकता है। ये बड़ी खबर, रूस और चीन जितना चाहे तेल खरीद सकता है, हम बिजनेस के लिए तैयार हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन में सीज फायर को लेकर चर्चा चल रही थी, दूसरी ओर पुतिन आक्रामक हो रहे। वहीं पुतिन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में थोड़ी सी नरमी भी दिखने लगी। आखिर इसकी वजह क्या है, समझिए रिपोर्ट से। यूक्रेन चल रहा है, यूरोप तप रहा है। अटलांटिक महासागर में एक और संकट उभर रहा है। रूस बनाम अमेरिका का डायरेक्ट सीन बन गया है। सवाल है कि क्या पुतिन को उकसाया गया? कहां तो यूक्रेन में सीज फायर के रास्ते तलाशे जा रहे थे और अब तो युद्ध के आगे महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। खतरा तो इतना बढ़ गया है कि कहीं ये युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में न ले ले। अब सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या क्या है।
वो 29 दिसंबर 2025 की तारीख थी जब पहली बार युद्ध की आग राष्ट्रपति पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस तक पहुंच गई थी। यूक्रेन ने 92 ड्रोन से निशाना बनाया था। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही यूक्रेनी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया था। मगर दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। पुतिन के जिस वल्दाई घर को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, वहां की सुरक्षा क्रेमलिन से भी कम नहीं रहती। उस घर तक पहुंचना तो दूर, इस एरिया में कोई फटक भी नहीं सकता। जमीन से लेकर आसमान तक सबसे कड़ा पहरा रहता है। वालदाई को लंबे समय से पुतिन की पसंदीदा छुट्टियों और निजी बैठकों के लिए जगह माना जाता है। पुतिन यहाँ खास मेहमानों की मेजबानी भी करते हैं। पुतिन की फैमिली वालदाई रेजिडेंस में ही रहती है। ड्रोन अटैक ने यह साफ कर दिया था कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्रों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन में रूस के महाविस्फोटक प्रहार से आखिरकार अमेरिका के सुर नरम पड़ गए। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ऑयल शिप पर पकड़े गए जवानों को छोड़ देगा, जिसे अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था। 8 जनवरी को सामने आए इस वीडियो ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत उस जहाज पर कब्जा जमाया था जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ था। आइसलैंड के तट से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने हफ्तों तक इस जहाज का पीछा करने के बाद इसे अपने कब्जे में लिया था। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुला से जुड़े प्रतिबंधित तेल व्यापार में इस पूरे जहाज का पूरा रोल था। वहीं इस जहाज ने नाम और अपना झंडा बदलकर अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर बचने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अमेरिका अब लगातार वेनेजुला के ऊपर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस जहाज ने नाम और झंडा दोनों बदलकर अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो पाबंदी लगाई गई हैं उनसे कैसे धूल झोंककर बदला नाम और झंडा, ये अपने आप में संकेत दे रहा है। वेनेजुला के बाद एक और देश में तख्ता पलट के आसार बन गए और वो है ईरान। ईरान रूस का ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान इस वक्त बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। महाविद्रोह की आग की चपेट में पूरा ईरान है और खामनेई राज के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। ईरान की सरकार इस बगावत के पीछे अमेरिका और इजराइल को कसूरवार मानती है और ये रूस के लिए भी चैलेंजिंग है कि ईरान में तख्ता पलट को किसी भी हालात में रोका जाए। इसलिए पुतिन ने प्लान ईरान को एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही साथ पश्चिमी देशों की पब्लिक को बता रहे हैं कि अस्थिरता से सबसे ज्यादा नुकसान आम पब्लिक का ही है। दुनिया में मची उथल पुथल बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। वर्चस्व की ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, ये तो साफ नहीं, मगर हर दिन नया वॉर फ्रंट जरूर खुल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। नाटो को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने नाटो को बचाया है, अगर मैं नहीं होता तो नाटो नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता I'm not thrilled with Putin. He's killing too many people.